हाय फ्रेंड्स, मैं शिप्रा। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाएं। जब बच्चा स्टार्टिंग में ही हम उसको इंग्लिश बोलना कैसे सिखाएं, आज मैं इस टॉपिक्स पे बात करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बच्चों को ना तो हिंदी आती है ना तो इंग्लिश, या फिर ये वो कोई भी जो लैंग्वेज बोलते हैं उन्हें कोई लैंग्वेज नहीं आती है। जब वो बोलना स्टार्ट करता है वो बस हमें सुन के ऑब्जर्व करके और अपनी जो भी लैंग्वेज है, हिंदी में हिंदी, तेलुगु, मलयालम, वो जिस भी लैंग्वेज में है वो सुन सुन के उस लैंग्वेज को जो है सीखता है। तो उसी प्रकार से इंग्लिश भी जब बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, उसी समय अगर हम उसको छोटी छोटी चीज़ें इंग्लिश में बोलना सिखाएंगे, हम उसको अपनी लैंग्वेज हिंदी है या जो भी है, जो जिस रीजन में है, उस लैंग्वेज के बजाय अगर हम उसको छोटी छोटी चीज़ें इंग्लिश में बोलना सिखाएंगे। हमें खुद भले नहीं इंग्लिश आती, क्योंकि काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें इंग्लिश नहीं आती मैम, हम कैसे सिखाएंगे। देखिए, आज के समय में हर कोई पढ़ा लिखा तो है ही, लगभग सभी पढ़े लिखे हैं। तो छोटी मोटी इंग्लिश तो हर किसी को आती है। तो आप जब बच्चा बड़ा होता है तो हम सबसे पहले उसे कोई पूरी सेंटेंस नहीं सिखाते। हम सबसे पहले उसको क्या बोलते हैं, बेटा आ जाओ, बेटा बैठो। हम उसे छोटे छोटे वर्ड्स ही सिखाते हैं। हम उसे किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन भी जब कराते हैं, बेटा ये मैंगो, आम, ऐसे ही सिखाते हैं। तो हम उसको ये हिंदी में ना बोल के अगर हम उसको बोले, बेटा आ जाओ, कम यार बेटा, कम यार बेटा, गो दे यार, वहाँ जाओ। तो ऐसे जो छोटे छोटे शब्द हैं हम उसको इंग्लिश में अगर उसको सिखाएंगे तो वो ऑलरेडी बचपन से उससे उस चीज़ की हैबिट हो जाएगी। क्योंकि हिंदी वाली लैंग्वेज तो वो ऑलरेडी सीख जाएगा हमें सुनते सुनते ही। जब हम बातें करते हैं, हम दूसरों से बातें करते हैं, लेकिन उसके साथ जब हम बातें करते हैं तो आप उसको वो चीज़ें इंग्लिश में, छोटी छोटी चीज़ें अगर इंग्लिश में बोलना सिखाएंगे तो ऑलरेडी वो हमसे भी उसी लैंग्वेज में बातें करेगा। जो चीज़ हम उसको सिखा रहे हैं, छोटी चीज़ें हो गई। उसके बाद जो वेजिटेबल्स की हम लोग उसको आइडेंटिफिकेशन कराते हैं, अक्सर हम लोग ये कह रहे हैं, बेटा ये बैगन है, ये आलू है, ये टमाटर है। तो इसको हम आलू बैगन टमाटर ना बता के उसको पोटैटो, टोमेटो, ये सब चीज़ें बताएं। फ्रूट्स भी इसी प्रकार से हो गए। खाना भी जो हम खा रहे हैं, ये राइस है, चावल, तो ये सब चीज़ें वो ऑलरेडी जो है बचपन से ही सीख जाएगा। वो चीज़ें वो हमसे उसी लैंग्वेज में बातें भी करेगा। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, अगर हमें पता है कि हमारे घर में लोग हमें रीजनल भाषा में बात कर रहे हैं तो उसमें आके बच्चा बात करता है। अगर एक कोई बड़ा इंसान है, अगर वो जानता है बाहर है, उसको हिंदी आती है, हिंदी में बात करता है, ऑफिस जाता है, उसको पता है वहाँ लोग इंग्लिश में बातें करते हैं, तो इंग्लिश, तो बच्चे भी का भी माइंड उसी प्रकार से सेट होता है कि जब हम उनसे छोटी छोटी चीज़ें इंग्लिश में बात करेंगे तो वो ऑलरेडी हमसे छोटी छोटी चीज़ें जो है बात करने लगेगा। और जब फिर वो स्कूल जाने लगेगा तो जब इंग्लिश मीडियम स्कूल से अगर वहाँ उससे इंग्लिश में टॉकिंग्स हो रही है तो ऑलरेडी वो इंग्लिश सीख जाएगा और वो घर पे भी आके आपसे फुल सेंटेंस में सीखेगा। तो यही होता है मेथड जो है बच्चों को इंग्लिश सिखाने का। क्योंकि अक्सर लोग पेरेंट्स से बोलते नहीं मैडम बोल ही नहीं रहा, उसको थोड़ा बहुत चीज़ें आती हैं, हमसे नहीं बोल रहा है। तो अगर आप इस तरीके से ट्राई करेंगे बच्चे को बचपन से ही थोड़ा सिखाने की, या फिर चलिए थोड़ा बड़ा भी हो गया है तो हम उसे वो चीज़ें इंग्लिश में थोड़ा सा, हम खुद जब तक नहीं बात करेंगे तब तक वो हमसे कैसे बात करेगा। तो हमें पूरी नहीं आती है तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसके साथ बातें कर सकते हैं। और आजकल देखिए यूट्यूब पर ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जिस पर इंग्लिश छोटी छोटी बच्चों के साथ कैसे बातें करें, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। बहुत